राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थे और गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। चौधरी अजीत सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। उनके निधन से देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं समेत और तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक जताया। अजीत सिंह, जिनका राजनीति का लंबा अनुभव रहा, उनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया। 22 अप्रैल को अजीत सिंह में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैला। मंगलवार रात अजीत सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हुई। इसके बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। अजीत सिंह के निधन की खबर सुनते ही देश के सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट में लिखा, चौधरी साहब नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जुझारू किसान नेता चौधरी अजीत सिंह का निधन दुखद है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, चौधरी अजीत सिंह के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों को कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने लिखा, चौधरी अजीत सिंह के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। साथ ही किसानों, मजदूरों और अन्य निर्बल वर्गों के हितों के लिए संघर्ष भी करते रहे। अजीत सिंह का राजनीतिक करियर शानदार रहा। वो मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। चौधरी अजीत सिंह ने अपनी सियासत की शुरुआत 1986 से की थी। अजीत सिंह 1986 में राज्यसभा भेजे गए। 1987 से 1988 तक लोकदल और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में करने के बाद उसके महासचिव बन गए। 1989 में अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसके बाद वो 1991 में एक बार फिर से बागपत से ही लोकसभा पहुंचे। इस बार नरसिम्हा राव सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1996 में तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे, लेकिन फिर उन्हें कांग्रेस पार्टी और सीट से इस्तीफा दे दिया। 1997 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की। 1997 के उपचुनाव में बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2001 से लेकर 2003 तक अटल बिहारी सरकार में चौधरी अजीत सिंह मंत्री रहे। 2011 में अजीत सिंह यूपीए का हिस्सा बन गए। 2011 से 2014 तक मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। 2014 में अजीत सिंह मुजफ्फरनगर सीट से लड़े, लेकिन हार गए। 2019 का चुनाव भी चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से ही लड़े, लेकिन इस बार भी बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान ने उन्हें हरा दिया। उनकी ओर से किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया गया। इसका चुनावी फायदा भी मिलता दिखा। जिला पंचायत चुनाव में आरएलडी ने शानदार प्रदर्शन किया। अजीत सिंह राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते थे। यूपी की सियासत में उनका अच्छा कद था। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोग उनके काम और किसानों के प्रति उनके प्रेम को हमेशा याद रखेंगे। परवेज खान, डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।